भाटी गेट में मां बेटी की सीवरेज लाइन में गिरकर मौत के वाक़े के केस में दरख्वास्त गुजारों ने मुलजिमान को मुआफ़ कर दिया है। ज़िला कचहरी लाहौर ने सुलह की बुनियाद पर गिरफ्तार 5 मुलजिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक़ास आवान हमारे साथ मौजूद है। वक़ास, क्या मामला है, कौन कौन गिरफ्तार किया गया था इस केस में, मुआफ़ी का मामला भी बताइएगा। जी देखिए, ये भाटी गेट में जो इंसिडेंट पेश आया था जिसमें सीवरेज लाइन में गिरकर मां बेटी जाँ बहक हुई थी, उस मुकदमे में पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया था जो कि निजी कंपनी के मुलाजमीन थे, जिनमें उनके ऑनर भी शामिल थे। तो इन 5 मुलजिमान को आज जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद अदालत के रूबरू पेश किया गया, जहां पर पहले इनको जुडिशल किया गया, जिसके बाद जो मुकदमे के मुद्दई थे, जिसमें मुतफ़िया के जो शोहर थे और वालिद थे, वो अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने एक बयान अदालत में जमा करवाया, जिसमें ये कहा कि उनका मुलजिमान से राजीनामा हो चुका है, मुलजिमान ने उनके नुकसान का अजाला कर दिया है, लिहाजा अब अगर अदालत उन्हें बरी कर दे या मुकदमे से डिस्चार्ज कर दे तो उस पर इन्हें कोई एतराज नहीं होगा। जिस पर अदालत ने गिरफ्तार 5 मुलजिमान को जमानत में रिहा करने का हुक्म दिया और 5 मुलजिमान को 50-50 हज़ार की जमानती मुचलकी जमा कराने के अहकाम जारी किए हैं। तो हुक्म में ये कहा गया है क्योंकि मुद्दइयों ने मजीद कार्रवाई से इनकार कर दिया है, लिहाजा मुलजिमान के अलावा ये बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस लिया था, मुलजिमान को गिरफ्तार करने के अहकाम दिए थे, तो क्या रियासत मुद्दई बनने का इरादा रखती है इस केस में? देखिए, अभी तक प्रोसिक्यूशन इस केस में मौजूद थी और प्रोसिक्यूशन ने ही मुलजिमान के जो बयानात थे वो अदालत में पढ़कर सुनाए और एक एफिडेविट भी जमा करवाया गया मुलजिमान की मुद्दइयों की जानिब से, जिसपे मुलजिमान के और मुद्दइयों के दस्तखत मौजूद थे। उस एफिडेविट में ये सारे जो राजीनामे की डिटेल्स जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी डिस्कस की गई थी। उस बुनियाद पर अदालत ने तमाम मुलजिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। अब प्रोसिक्यूशन ने इस केस का चालान पेश करना है, यही अदालत ने अपने फैसले में कहा गया, क्योंकि अभी तक इस केस का प्रोसिक्यूशन ने चालान पेश नहीं किया तो मुलजिमान को बरी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मुलजिमान की सुलह की बुनियाद पर जमानत जो है वो मंजूर की जाती है। बहुत शुक्रिया वक़ास अवान आपका। अहम तरीन खबर आ रही है, नेपरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई रेगुलेशंस के तहत नेट बिलिंग के निज़ाम को मुतारिफ कराया गया है और बायोगैस सारिफिन पर भी इसका इतलाक़ होगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ, ये हमारे नाजरीन को समझाइएगा, क्या 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 लिखा है इस रेगुलेशंस में, अब क्या होगा? देखिए, नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी किया है, नेट मीटरिंग जो रेगुलेशंस 2026 का नाम दिया गया है। इसमें जो हमारे सोलर सार्फिन जो इस वक्त पहले मौजूद होते थे, जो पुराने अभी कहलाएंगे, उनसे ये बिजली जो थी उनसे खरीदते थे। जो नेट मीटरिंग सार्फ बनाता था 26 रुपए का एक्सपोर्ट करता था नेशनल ग्रिड में, उसके बदले जो बिजली मिलती थी, अगर आपने 100 यूनिट एक्सपोर्ट किया था और 100 यूनिट ही लेते थे तो वो यूनिट के बदले यूनिट का हिसाब हो जाता था, तो आपके ऊपर यानी आपका बिल 100 जो है वो जीरो आता था। तो अभी जो चेंज किया गया है, जो नए सार्फिन होंगे उनके लिए जो 26 रुपए का जो यूनिट एक्सपोर्ट करते थे आप बनाकर अपने सिस्टम से, इसकी कीमत तकरीबन आधी कर दी गई है, ये 11 रुपए होगी। इसको नेशनल एनर्जी परचेज जो एवरेज प्राइस है उसके बराबर कर दिया गया है। ताहम इसी सार्फ को जो नया सार्फ आएगा, जो सोलर लगाएगा, जब वो सिस्टम से बिजली खरीदेगा उसका यूनिट के बदले यूनिट जो है वो नेट ऑफ नहीं होगा। उसको जितनी भी बिजली वो नेशनल ग्रिड से लेगा उसकी कीमत वो लगेगी जो गवर्नमेंट की जिस स्लैब में वो सार्फ जो है वो फॉल करता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 700 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल की है, उसका जो टैरिफ है, मैं टैक्सों के अलावा बात कर रहा हूँ, वो 40-45 रुपए का पड़ेगा। पहले ये होता था कि आपने जितनी बिजली दी और जितनी ली तो उसके बदले यूनिट के बदले यूनिट जो था वो नेट ऑफ हो जाता था। लेकिन जो पुराने सार्फिन हैं जो वो बिजली बनाएंगे, उनकी जो कीमत होगी, जो नेशनल ग्रिड को एक्सपोर्ट करेंगे अपने आप सोलर सिस्टम के जरिए, उनकी कीमत जो है एक्सपोर्ट की 26 रुपए ही रहेगी। ताहम यानी पुराने लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है वो बहाल रहेगा, आप ये कह रहे हैं। जो नए सारिफिन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वो सोलर सिस्टम लगाएंगे और हुकूमत से ग्रीन मीटर लेंगे, अब वो नए रेट पर देंगे और महंगे रेटों पर, यानी कि जो तयशुदा गवर्नमेंट के रेट से उन पर खरीदेंगे, ऐसा ही है। पुराने जो सार्फिन हैं उनके लिए भी पूरे के पूरे जो रेगुलेशन है वो नहीं रहे, उनके लिए भी चेंजेस हुई हैं जो पुराने हैं। एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा, पुराने सार्फिन के साथ क्या होगा? जो पुराने सार्फिन हैं, जब पुराना सार्फ 26 रुपए का यूनिट जो है वो नेशनल ग्रिड यानी गवर्नमेंट को बेचता था,
तो उसकी 26 रुपए का यूनिट गवर्नमेंट उससे लेती थी। उस यूनिट के बदले यूनिट जो गवर्नमेंट दे देती थी, उसकी कीमत जो थी वो सारिफ को पे नहीं करनी पड़ती थी। अब यूनिट देते थे, यूनिट ले लेते थे। लेकिन अब जो पुराना सारिफ होगा वो यूनिट तो देगा, उसी तरह देगा, उसी कीमत पे देगा, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो यूनिट होगा उसकी कीमत वो वसूल की जाएगी उससे। वो यूनिट 26 रुपए का भी हो सकता है, जिस स्लैब में आप फॉल करते हैं उसको 50 का भी पड़ सकता है। यानी कि सैफ रहमान, हम इस बात पर मजीद वजाहत चाहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो अब नया नेट मीटरिंग लेगा उसका तो आपने बता दिया, पुराने जो सारिफीन नेट मीटरिंग करवा चुके हैं, बिजली दे रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं, ग्रीन मीटर्स लगे हुए हैं, उनके साथ क्या मामला होगा, एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो पुराने सारिफीन हैं। पहले ये होता था कि पुराना सारिफ अगर 100 यूनिट नेशनल ग्रिड को देता था, 100 यूनिट लेता था, तो उसकी कीमत नहीं लगती थी, यूनिट के बदले यूनिट नेट ऑफ हो जाता था। अब ये होगा कि आप जो अपना यूनिट देंगे उसकी अलग प्राइस होगी और जो गवर्नमेंट का यूनिट लेगा उसकी कीमत ज्यादा होगी और वो नेट बिलिंग कहलाएगी, वो नेट मीटरिंग नहीं कहलाएगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं जो पुराना सारिफ है वो तो 26 रुपए का यूनिट ही हुकूमत को देगा, क्या ऐसा है? वो हुकूमत को देगा, लेकिन हुकूमत से लेगा भी ना। ठीक है, जो लेगा वो नई कीमत पर लेगा, तयशुदा कीमत पर लेगा, लेकिन पुराने सारिफ का जो हुकूमत को दिया हुआ यूनिट है वो 26 रुपए का होगा और नए सारिफ का 11 रुपए का यूनिट होगा, ऐसा ही है? 11 का होगा, लेकिन पुराने हों या नए हों दोनों के लिए नेट बिलिंग आ चुकी है। पुराना भी अब जो होगा उसका नेट ऑफ नहीं होगा, वो भी जो यूनिट गवर्नमेंट से लेगा उसकी पूरी कीमत जो है, जो बिजली का टैरिफ है पूरी की पूरी कीमत लगेगी। इसी तरह जो नया होगा उसकी भी पूरी की पूरी कीमत लगेगी। मैं उस बिजली की बात कर रहा हूं जो सारिफ इंपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट के लिए तो दोनों के लिए एक के लिए 26 रुपए रेट है पुराने के लिए और नए के लिए 11 रुपए कर दिया है। ताहम जो दोनों सार्फिन हैं जब नेशनल ग्रिड से वापस बिजली लेंगे तो उन दोनों के लिए एक ही रेट होगा, वो जो भी जिस स्लैब में होगा पूरी की पूरी कीमत लगेगी। तो इस ओवरऑल सिस्टम को दोनों पुराने हों या नए हों, इसका जो नाम दिया गया है वो नेट बिलिंग का नाम दिया गया है, तो इससे दोनों मुतासर होंगे। बहुत शुक्रिया सैफ रहमान आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोडीज़ की जानिब से पाकिस्तान के बैंकिंग के शोबे की रेटिंग मुस्तहकम करार देने पर इजहार इत्मीनान। मुआशी टीम की काविशों को खराज तहसीन कहा, मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स रेटिंग्स पाकिस्तान की मुआशी समत की दुरुस्ती का सबूत हैं। पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम तरक्की के लिए मुआशी टीम ने शब रोज़ मेहनत की जो लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। रावलपिंडी इंडस्ट्रियल स्टेट रवात में फैक्ट्री में आग लग गई है। नुमाइंदा जेनी शबीर डार से तफसील जानेंगे। शबीर, क्या वजह सामने आई आग लगने की, इस वक्त क्या कार्रवाई जारी है? जी वजी, ये रावलपिंडी का दवाई इलाका है रवात। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लगी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ये जो फैक्ट्री है ये टेक्सटाइल फैक्ट्री है और टेक्सटाइल फैक्ट्री के गोदाम में ये आग नमूदार हुई है और रेस्क्यू की 10 इमरजेंसी गाड़ियां और 30 से ज्यादा एहलकार जाए वक़्फ़े पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। रेस्क्यू के फायर फाइटर्स मुसलसल जो है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम आग और धुएं के बादल दूर से देखे जा रहे हैं और रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मजीद जो नफरी है वो यहाँ पर तलब की गई है और रवात इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़े फैक्ट्री में लगी आग पर मुसलसल काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शबीर डार। उसके अलावा हमारे जो वहाँ पे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे भी ज़ख्मी वो लाए गए और उनकी जो है वो इलाज मुआलजा शुरू हुआ। इस वक्त तक जो टोटल फिगर है जनाब स्पीकर वो 33 जो हैं वो लोग नमाजी इसमें शहीद हो चुके हैं। ज़्यादा तो तादाद इसमें नौजवानों की है। वहाँ पे चूँकि हमारे बहुत ज़्यादा उस एरिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद थे और उनकी बड़ी तादाद जो है वो इस साने में शहीद हुई। और उसके अलावा जनाब स्पीकर मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जब इन शुहदा को और इनकी बॉडीज़ को और जो ज़ख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल्स में लाया गया तो यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की गई और फौरी तौर पे इनका इलाज जो है जो ह्यूमनली पॉसिबल था वो तमाम सर्विसेज जो हैं इन ज़ख्मियों को फराहम की गई। ज़ख्मियों की तादाद जनाब स्पीकर वो 150 से ज़ायद है और हमारे जो IG हैं इस्लामाबाद पुलिस के रिजवी साहब, उनके कज़न सैयद हसन साहब भी इसमें शहीद हुए और उनके चाचा जो हैं वो भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं।
जनाब स्पीकर, इसके फ़ौरन बाद जो है जो जाए हादसा थी वहाँ पे हमारी पुलिस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के फोरेंसिक और बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स जो है वो वहाँ पे फौरी तौर पे उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ वहाँ पे किया। जो वहाँ पे सबूत थे वो इकट्ठे किए गए और हमारी जो डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस थी उसके नतीजे में अगले 2 से 3 घंटों के अंदर जो ये खुदकुश हमला आवर था इसकी शिनाख्त कर ली गई। इसका नाम यासिर वल्द बहादुर ख़ान है और ये पेशावर का रिहायशी था। जनाब स्पीकर, अगले 2 से 3 घंटों के अंदर उनके एक इंतहाई करीबी अजीज़ को यहाँ इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद पिंडी अडियाला रोड से दूसरे शख्स को गिरफ़्तार किया गया जो कि इसका इंतहाई करीबी अजीज़ है। और इन दोनों पे जब इंटरोगेशन की गई तो पेशावर में जो नौशहरा CTD पुलिस है KP की, उनकी मुआवनत से और हमारी इंटेलिजेंस इदारों की कार्रवाई से 4 दहशतगर्द जो हैं इनके साथी वो नौशहरा से गिरफ़्तार हुए। इस कार्रवाई में एक दहशतगर्द जो है वो मारा गया और हमारे जो ASI हैं KP पुलिस के एजाज़, उनकी भी इस ऑपरेशन में शहादत हुई। ये बताना ज़रूरी है जनाब स्पीकर कि जो दहशतगर्द मारा गया वो भी एक मुमकिन खुदकुश हमलावर था और एक को जिंदा हालत में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। जनाब स्पीकर, ये तमाम जो कार्रवाई हुई दहशतगर्दी की, इसकी इस वक्त तक की जो इंटेरोगेशन हुई है और मालूमात जो है वो इंटेलिजेंस के इदारों के पास आई हैं, ये तमाम तर ट्रेनिंग जो इस दहशतगर्द ने ली थी ये अफ़गानिस्तान से ली गई। इसका मुतअद्दिद बार अफ़गानिस्तान में आना जाना था और इसके जो हैंडलर्स हैं और जो इसके सहूलतकार हैं वो भी अफ़गानिस्तान आते जाते रहे और उन पे इस वक्त कार्रवाई जो है वो जारी है। जनाब स्पीकर, दहशतगर्दी के जो इनसे भी मालूमात ली गई हैं उसमें मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इस्लामाबाद में पुलिस के जो कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं और पिक्टिंग है और जो टारगेट हार्डनिंग है, उसके नतीजे में अल्लाह ताला का शुक्र है कि चंद ऐसे मुमकिन हादसात थे जो ये तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ करना चाह रहे थे, लेकिन वो ये जो चंद इकदामात इस्लामाबाद पुलिस के मैंने आपके सामने रखे हैं इसके नतीजे में वो मुमकिन नहीं हो सकी। जनाब स्पीकर, मैं गार्ड्स के हवाले से भी ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब ये धमाका हुआ है तो उससे 5 साल पहले हमारा थाना जो है ये शहजाद टाउन लगता है, वहाँ पे उसकी पुलिस यहाँ पे जो ये इमाम बारगाह है इसका उन्होंने दौरा किया और जो इस तरह के बड़े वहाँ पे इबादत गाहें हैं इस्लामाबाद में उनकी हिफाजत के बाकायदा SOPs मुकर्रर हैं और उन्हें हमारी जो पुलिस है वो रेगुलरली वो उन्हें मॉनिटर करती है। ये दोनों गार्ड जो वहाँ पे मौजूद थे दोनों मुसल्लह थे, लेकिन ये हमला जो उस खुदकुश हमलावर ने किया ये इस कदर शदीद था कि वो उसे रोकने में कामयाब ना हो सके। जनाब स्पीकर, ये तो वो वाक़यात हैं जिनको मैंने आपको सीक्वेंस के साथ बताया है कि ये वाक़या पूरा वहाँ पे वकूफ़ पज़ीर हुआ। एंड अगेन आई रिपीट, इस वक्त तक की जो शहादतें हैं उनकी तादाद 33 है, 33, और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद जो है वो 150 से ज़ायद है। जो इस वक्त तक सबूत इंटेलिजेंस के इदारों को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को इस वक्त तक हासिल हुए हैं उसमें ये बात साबित शुदा है कि ये तमाम ट्रेनिंग और तमाम तरबियत जो है अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द ने ली है और उसके पीछे जो है वो इंडिया है जो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे और उसके साथ हमारा जो बलूचिस्तान है वहाँ पे की जा रही हैं, जिसकी हम भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और दुनिया के जो पेशतर ममालिक हैं वो भी इस वाक़े के बाद उन्होंने उनको कंडेम किया है इस वाक़े को, और जो लोग जो मुल्क स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में किया जा रहा है उसे भी पूरी दुनिया के ममालिक जो है वो कंडेम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर पार्लियामेंट डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान का आलमी अदालत बराए सालिसी में सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत के खिलाफ मुकदमा। नेदरलैंड्स में इंडस वाटर्स आर्बिट्रेशन केस के दूसरे फेज़ की समाअत मुकम्मल कर ली गई है। आलमी अदालत बराए सालिसी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने की, इंडस वाटर ट्रीटी कमिश्नर महर अली और सफ़ीरों ने की है। पाकिस्तान ने भारत के डिज़ाइन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ात आर्बिट्रेशन कोर्ट में उठा दिए। पाकिस्तान ने आलमी अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि भारत दरियाए सिंध, जेहलम, चनाब पर माहदे से तजावुज़ कर रहा है। अदालत भारत को सिंध तास माहदे के तहत 3 दरियाओं पर प्रोजेक्ट्स लगाने की इजाज़त की तशरीह करे। आलमी सालिसी अदालत ने कहा कि भारत के मनसूबे की नस्बशुदा सलाहियत और मुतवक्किल बहाव का तयन ज़रूरी है। भारत ने समाअत में शिरकत की दावत का जवाब नहीं दिया, पेश भी नहीं हुआ। सालिसी अदालत में समाअत करने वाले बेंच की सरबराही अमरीकी प्रोफेसर शॉन डी मर्फी ने की। सेनेट इजलास में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके इस्लामाबाद की मस्जिद में होने वाले खुदकुश हमले पर बहस की गई।
धमाके के शोहदा के लिए दुआ करवाई गई। सेनेट में कायदे के खिलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हमले के वक्त पुलिस का कोई फ़र्द वहाँ मौजूद ना था। सिक्योरिटी का इंतजाम इंतहाई नाकिस है। सिक्योरिटी का बेहतर बंदोबस्त होता तो इस बड़े सानहे को रोका जा सकता था। ओन अब्बास ने अपनी नमाज तोड़ी और ख़ुदकुश हमलावर को पकड़ लिया। अगर ओन अब्बास दहशतगर्द को ना पकड़ता तो हमला मज़ीद तबाह कुन होता। सबसे पहले पुलिस और IG इस्लामाबाद पहुँचे। सबसे ताख़िर से एम्बुलेंस धमाके की जगह पर पहुँची। इस्लामाबाद में बर वक्त लोगों को अस्पताल पहुँचाने का बंदोबस्त भी नहीं। ज़ख्मी बाप बेटे की लाश उठाकर बाप बैठा था। एक घर के 6 लोग भी शहीद हुए हैं। क्या किसी ने पूछा कोई काबिल एहतसाब है? अगर इमरजेंसी नाफिज होती तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। इंतहा पसंदों को लगाम दी जाए। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है। सेनेट इजलास में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके इस्लामाबाद की मस्जिद में होने वाले खुदकुश हमले पर बहस करवाई गई।